बर्नौलीज रूल, तो बर्नौलीज रूल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, अब तक आपको जो रूल पता थे वो u इंटू वी रूल लियाट वाला, ठीक है, प्रोडक्ट रूल पता था। तो ये थोड़ा नया तो नहीं कह सकते क्योंकि M1 में भी ये हुआ है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो इसमें बच्चों कंपलसरी u यानी जो पहला फंक्शन है वो अल्जेब्रिक फंक्शन होगा। यहाँ पे यू वी डी एक्स अगर लेता हूँ तो x के पावर वाले टर्म, x के पावर वाले टर्म मतलब क्या, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x के पावर वाले टर्म। ऐसे फंक्शन एज अ u रहेंगे। और v जो है कोई भी फंक्शन हो सकता है, v कैन बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन कंपलसरी u जो होगा वो क्या होगा, अल्जेब्रिक फंक्शन होगा। तो बर्नौलीज रूल में क्या होता है बच्चों, अल्टरनेट सबसे पहले प्लस माइनस साइन आएगी, ये चलते रहता है बच्चों। सबसे पहले देखो u एज अ कांस्टेंट, फिर u का फर्स्ट डेरिवेटिव, u का सेकेंड डेरिवेटिव, u का थर्ड डेरिवेटिव, और ये चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों सबके लिए, M1 M2 M3 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे v का फर्स्ट इंटीग्रल, v का सेकेंड इंटीग्रल, v का थर्ड इंटीग्रल, v का फोर्थ इंटीग्रल। यहाँ पे डैश इंडिकेट करता है डेरिवेटिव, और सफिक्स जो है, सफिक्स इंडिकेट करता है इंटीग्रेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, आगे आने वाले सम्स में मैं ये यूज करने वाला हूं। अब आगे सम में स्टार्ट कर देता हूं, चलो सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसा है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 0 टू एक्स एक्स ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी एक्स डी वाई का वैल्यू है 1/2, ये मुझे प्रूव करना है। तो क्लियरली बच्चों इनर लिमिट 0 टू एक्स है तो ये y के लिमिट्स होंगे, और बाहर के x के। अब y के अगर लिमिट्स है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, बच्चों इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। क्यों, देखो ध्यान से सुनो, आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू वाई डी वाई का आंसर है, ई रेस टू वाई डी वाई का आंसर क्या है बेटा, ई रेस टू वाई। लेकिन आपके पास इंटीग्रेशन ई रेस टू 1 अपॉन वाई या फिर कुछ तो भी फंक्शन अपॉन वाई, इसका कोई आंसर नहीं, या फिर ई रेस टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ वाई, इसका कोई आंसर नहीं। तो इसको y से इंटीग्रेट कर पाना मुश्किल है बच्चों, इसको y से इंटीग्रेट कर पाना मुश्किल है, लेकिन x से इंटीग्रेट करना ज़्यादा आसान है। x से इंटीग्रेट करना क्यों आसान है मैं आगे बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे स्टेप 1 क्या लिखूंगा बच्चों, स्टेप 1 बोलेंगे आप, एज इट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट, बोलो स्टेप नंबर 1, एज इट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट with respect to y, with respect to integrate inner integral with respect to integrate inner integral with respect to y, but easily integrable with respect to what, x. So we change the order of integration, यानी हम क्या करने का डिसीजन लिए हैं, लिमिट्स चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में स्टेप 2 क्या होता है बच्चों, बोलो ना। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं, पुराने लिमिट्स कंसीडर करते हैं। तो क्या लिखो बच्चों, कंसीडर, बोलते भी नहीं आप, कंसीडर ओल्ड स्ट्रिप। बच्चों ओल्ड स्ट्रिप कौन सी है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ओल्ड स्ट्रिप वर्टिकल है। कैसे समझा, y y y y y y y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू x है, तो ये कौन सी स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप है बच्चों, वर्टिकल स्ट्रिप। ओके, अब यहाँ पे डिस्कशन कैसे करेंगे, सबसे पहले कौन से लिमिट, इनर लिमिट्स कहाँ से कहा था कि बेटा, बोलिए y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x, y इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस,
एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, सही है। फिर y इक्वल टू एक्स मतलब कौन सी लाइन, लाइन एट एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, सही है ना बेटा। ओके चलो अब आउटर लिमिट्स का डिस्कशन कर लेते हैं। आउटर लिमिट्स, आउटर लिमिट x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू इन्फिनिटी, मैं यहां पे लिखता हूं आउटर लिमिट्स कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो x इक्वल टू 0 मतलब कौन सा, y एक्सिस, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। अंडरस्टैंडिंग होगी, मजा आता है मैथ्स में। चल आगे बढ़ते हैं। तो ड्राइंग में कैसे बनाऊंगा, देखो बच्चों, ये सबसे पहले कौन सी एक्सिस, ये y एक्सिस, y एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। हमें किस कौन रिक्वायर्ड है, x इक्वल टू वाई लाइन, ये कौन है, y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई लाइन। ओके, पुरानी लिमिट्स पुरानी स्ट्रिप कैसी है, वर्टिकल स्ट्रिप है। वर्टिकल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक, y इक्वल टू 0 यानी पहले लोअर एंड कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस, अपर एंड y इक्वल टू एक्स मतलब y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है ना। चलो तो ये पुरानी स्ट्रिप है। पुरानी स्ट्रिप कहाँ से कहाँ जाएगी बेटा, x इक्वल टू 0 मतलब यहां से शुरू होगी, देखो ऐसे, और ये कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। x इक्वल टू 0 से मतलब यहां से चालू होगी और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, जो एरिया ट्रेस करेगी वो एरिया मैं ऐसे आपको दिखा देता हूँ। सही है बच्चों, ओके। ये पुरानी स्ट्रिप थी। पुराने स्ट्रिप के लिमिट्स भी मैं आपको लिखवा के देता हूँ। पुराने स्ट्रिप के लिमिट्स बोलो, ये कौन है, y इक्वल टू 0 से लेके टू एक्स ऐसे थे, है ना। ओके, ये कौन है बेटा, 0,0 ओरिजिन है ये। अब नया स्ट्रिप कैसा लेंगे हम, बोलो, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एक एंड कहाँ पे लाई करेगा, लाइन पे। लाइन का नाम क्या, x इक्वल टू वाई। वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छा कहा, y इक्वल टू एक्स नहीं, x इक्वल टू वाई, क्योंकि ये कौन सी स्ट्रिप है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, इसलिए x इक्वल टू वाई। अब बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसका दूसरा छोर कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये दूसरा एंड कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी। क्या इन्फिनिटी, x इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट के लिए कुछ है ही नहीं, तो x की वैल्यू क्या लूं मैं, इन्फिनिटी। सही है बच्चों। और ये स्ट्रिप कहां से कहां मूव करेगी, बॉटम टू टॉप। बॉटम कहां पे, एक्स एक्सिस, इसके टॉप को कोई एंड नहीं है, मतलब x इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। किस किस को 100% लिमिट समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना बच्चों। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉपर वे से सीखा जाए, मल्टीपल इंटीग्रेशन सबसे आसान है। चलो तो देखो, कंसीडर न्यू स्टेप, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, कंसीडर न्यू स्टेप। कौन सी है नई स्टेप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। नई स्ट्रिप ये है, ये न्यू स्ट्रिप। हाँ, आपको एग्जाम में मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, वो एग्जामिनर को सिखाते नहीं बेटे आप। ओल्ड स्ट्रिप आप क्लास की नोटबुक में लिख रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में लिखवा के दे रहा हूँ। तो रूल्स क्या है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के, पहला रूल बोलो, बोलो बोलो, लोअर एंड लाइज ऑन व्हाट, नहीं, लाइज ऑन वाई, ए एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई लाइन। तो लोअर एंड क्या लाई कर रहा है, एक्स इक्वल टू वाई लाइन। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 बोलो बच्चों, अपर एंड लाइज ऑन, लाइज ऑन बोलो,
x इक्वल टू इन्फिनिटी, दूसरा एंड x इक्वल टू इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। इसके बाद में बोलो बच्चों, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेप ऑलवेज मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप, बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप। बॉटम मतलब कौन? बॉटम मतलब एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, और टॉप मतलब y इक्वल टू इन्फिनिटी। ये y इक्वल टू 0 क्यों लिया? एक्स एक्सिस था इसलिए लिया y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू इन्फिनिटी करता हूं मैं, इन्फिनिटी करता हूं। x y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू 0 से y टू इन्फिनिटी तक। एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू इन्फिनिटी। कुछ गड़बड़ नहीं ना? एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, ये भी सही है ना? x इक्वल टू वाई से लेके x इक्वल टू इन्फिनिटी। हाँ चलो, अब इंटीग्रेशन करने का समय है, इंटीग्रेशन करने का समय है। चलो नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, ये बहुत छोटा छोटा हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बोलो ना? ओए इंटीग्रेशन, अब नए लिमिट्स लगाएंगे। इन्फिनिटी से लेके y, किसके लिमिट है? x के। इनर लिमिट x के लिए है, आउटर लिमिट y के। हाँ आप मेरे को बताएंगे। हाँ y से लेके इन्फिनिटी और 0 से लेके इन्फिनिटी, y से लेके इन्फिनिटी, 0 से लेके इन्फिनिटी, सही है? हाँ ये क्या है? x e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, x e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई dx dy। तो ये बच्चों ये स्टेप नंबर कौन सी है? 3, स्टेप 3। स्टेप 3, स्टेप नंबर 3। हाँ अब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है? x। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या? e रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव में यहाँ पे एडजस्ट कर दूं, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है बच्चों। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, मैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखो f ऑफ e रेस टू f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x dx अगर करूं तो आंसर क्या रहता है? जिसको आता है बताओ। e रेस टू f ऑफ x। तो मैं यहाँ पे f ऑफ x इसको कहना चाह रहा हूं। f ऑफ x मेरे लिए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई है, तो f डैश ऑफ x क्या होगा बेटा? f डैश ऑफ x क्या होगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x अपॉन वाई। तो ये एडजस्टमेंट मुझे करनी पड़ेगी, ये एडजस्टमेंट मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो देखो ये आपको समझाने के लिए मैंने रफ वर्क किया है। अब ये इस तरह का एडजस्टमेंट मुझे ऊपर करना है, मैं करूंगा। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इंटीग्रेशन y से इन्फिनिटी। ओके यहाँ पे देखो e रेस टू क्या लिख रहा हूं मैं? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। देखो e रेस टू एफ ऑफ एक्स मतलब कौन? e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? माइनस 2x अपॉन वाई। तो माइनस 2x अपॉन वाई लिख देता हूं डायरेक्टली, dx dy। ओके अब देखो जो ओरिजिनल टर्म्स है उसमें और इसमें कितना फर्क है। देखो ओरिजिनल टर्म क्या था? सिर्फ x, इसमें एडिशनली मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है? माइनस 2 अपॉन वाई। सिर्फ माइनस 2 अपॉन वाई से मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे y अपॉन माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं ना किसी भी चीज को। देखो y अपॉन माइनस 2 से किया, फिर माइनस 2 अपॉन वाई से किया, अलाउड रहता है, क्योंकि ये कैंसिल करके अल्टीमेटली क्या देने वाला है? 1। ऐसे क्यों किया मैंने बच्चों? ये फॉर्मूला सब लोग बोलेंगे, इंटीग्रेशन e रेस टू एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स dx। आंसर क्या रहता है? e रेस टू एफ।
स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, वो मुझे एडजस्ट करना था। इसमें एफ ऑफ एक्स कौन है मेरा, फंक्शन ऑफ एक्स कौन है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। उसका डेरिवेटिव क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 अपॉन वाई एज इट इज। तो ये फॉर्मूला मुझे एडजस्ट करना था, इसलिए मैंने क्या किया, y अपॉन -2 और -2 अपॉन वाई, इसको एक साथ मल्टीप्लाई किया। ओके तो अब ये एडजस्टमेंट हो चुका है बच्चों। मैं आपको मेंशन कर देता हूं कौन क्या है, ये किसका रोल कर रहा है प्ले, बोलो, ये एफ डैश ऑफ एक्स, ये किसका रोल प्ले कर रहा है, एफ ऑफ एक्स। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंटीग्रेशन आ चुका है बच्चों। इंटीग्रेशन का आंसर देखो, इंटीग्रेशन का आंसर ये इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी y अपॉन -2। ओके इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना चाहिए, क्योंकि ये देखो ना, इनर लिमिट्स x के है, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देख ये y के है। चलो बच्चों अब लिखना चालू कर देता हूं, इसका इंटीग्रेशन बोलो, आंसर बोलो ना, e रेस टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कौन है, e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, लिमिट्स 0 y से लेके इंफिनिटी, इनटू क्या है बच्चों, dy, क्योंकि dx तो हो गया अभी। हाँ चलो अब करते हैं, 0 टू इंफिनिटी y अपॉन -2, अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट डालना x की जगह पे माइनस इंफिनिटी, तो क्या होगा, e रेस टू माइनस इंफिनिटी माइनस e रेस टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। क्या होगा यहाँ पे, कैंसल, बोलो, ये नीचे का y ऊपर का एक y कैंसल, एंड e रेस टू माइनस इंफिनिटी का आंसर क्या रहता है, 0। e रेस टू माइनस इंफिनिटी का आंसर क्या रहता है, 0। मैं नीचे लिख देता हूं, e रेस टू माइनस इंफिनिटी क्या रहता है, 0, सही है, इनटू क्या करूं यहाँ पे, dy। आंसर क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी y अपॉन -2, यहाँ पे क्या रहेगा, e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 माइनस e रेस टू माइनस वाई इंटू dy, सही है बेटा। ओके ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी y, ये माइनस इंटू माइनस प्लस है, अपॉन 2 मैं बाहर ले लेता हूं, 1/2 बाहर, e रेस टू माइनस वाई इंटू dy। ओके यहां तक खत्म हो गया। अब यहां पे बच्चों मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि पूरा इंटीग्रेशन हम कर सके। हाँ अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में बर्नौलीज रूल लगेगा, बर्नौलीज रूल मैं लिख के देता हूं। बर्नौलीज रूल क्या है, इसको मैं क्या कहूंगा, u कहूंगा, इसको क्या कहूंगा, v कहूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ uv dy चाहिए, यहाँ पे dx नहीं है, dy है। ओके u जो है फंक्शन ऑफ क्या है, y, अलजेब्रिक फंक्शन इन y है। तो फॉर्मूला बोलो बच्चों, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस, u एज इट इज, u का फर्स्ट डेरिवेटिव, u का सेकेंड डेरिवेटिव। ओके इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1 आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव 0 आएगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव की जरूरत भी पड़ेगी नहीं। यहाँ पे कौन रहेगा बेटा, v1, यहाँ पे v2 एंड सो ऑन जो है वो खत्म हो जाता है जब y का डेरिवेटिव खत्म हो जाए, क्योंकि y का देखो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, फिर 1 का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो 0, 0 का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो 0, मतलब आगे के टर्म्स आएंगे नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, तो चलो बच्चों डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, 1/2 एज इट इज, बोलो बच्चों एक साथ, ये कैसे करेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, बोलो y एज इट इज, y का फर्स्ट डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, आगे डेरिवेटिव 0, मतलब ये 0 0 वाले टर्म्स लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो 0, 0 किसी के साथ भी ऐड हो तो वो टर्म एज इट इज, 0 नहीं रहे, वो टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे v1 और v2, v1 मतलब फर्स्ट इंटीग्रल, e रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन बोलो, लास्ट बेंच, e रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन, e रेस टू माइनस वाई अपॉन -1, समझा आपको, e रेस टू माइनस वाई, वाई का क्वेश्चन कौन है, -1, -1 से डिवाइड करेंगे। और एक बार इंटीग्रेशन लेते वक्त ये देखो, ये -1 पुराना है एज इट इज, e रेस टू माइनस वाई का फिर से इंटीग्रेशन, e रेस टू माइनस वाई अपॉन -1, पुराना -1 अभी का -1 का स्क्वायर। देखो फिर से बताता हूँ, e रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन, e रेस टू माइनस वाई, वाई का क्वेश्चन -1 से डिवाइड करते हैं। इसका फिर से इंटीग्रेशन लेते वक्त पुराना -1 एज इट इज रखते हैं,
ई रेस टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस वाई अपॉन -1, पुराना -1 नया -1, दोनों -1 इंटू -1 का स्क्वायर, तो इसलिए -1 का स्क्वायर आया नीचे। सबको समझा? अब आगे बढ़ते हैं। लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 से लेके इन्फिनिटी। तो चलो अपर लिमिट लगा देते हैं, इन्फिनिटी लगाते हैं। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या आने वाला है? 0। इधर लिख दो डायरेक्ट 0। ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या आने वाला है? 0। तो अपर लिमिट पहले तो 0 हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट करते वक्त y की जगह पे 0, 0 इंटू कुछ भी कर लो 0, माइनस ई रेस टू 0, -1 का स्क्वायर +1 हो गया। फिर से बताता हूं, देखो ऊपर देखो बच्चों, इन्फिनिटी लग रहा हो, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो 0, फिर लोअर लिमिट y की जगह पे 0, 0 इंटू कुछ भी कर लो 0, ई रेस टू 0 अपॉन 1। तो आंसर देखना बच्चा 1/2। हाँ मुझे बताओ 0 माइनस 0 0 है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ई रेस टू 0 1 अपॉन 1, 1/2 इज द फाइनल आंसर। और मुझे वही प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन का आंसर क्या है 1/2, ये प्रूव करके दिखाओ, तो मैंने प्रूव कर दिया है। ओके चलो इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 इंटीग्रेशन 0 to y cos 2y √1 - a² sin² x। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिमिट्स x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू y है, और यहाँ पे y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू π/2, इनर लिमिट्स x के है, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू पहले x है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 - a² sin² x। ये सिर्फ 1 - sin² x होता तो ठीक था, 1 - a² sin² x, तो इनर इंटीग्रल जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y मैं इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दूं, ऑर्डर चेंज करना मतलब कुछ नहीं, लिमिट्स चेंज करना या स्ट्रिप चेंज करना, तो मैं इसकी ऑर्डर अगर चेंज कर दूं विथ y इनर लिमिट्स लेके आऊं, तो cos 2y का इंटीग्रेशन बच्चा भी कर लेगा। cos 2y का इंटीग्रेशन क्या रहता है? sin 2y अपॉन 2, तो वो आसान हो जाता है। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे बच्चों, स्टेप 1 क्या लिखूंगा बोलो? एज it is difficult to integrate inner integral with respect to बोलो ना x, as it is difficult to integrate inner integral with respect to x but easily integrable with respect to with respect to y, so we integrate with respect to y. Okay, so change the order of integration, तो अब क्या चालू करते हैं बोलो बच्चों? चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम सबसे पहले क्या कंसीडर करते हैं? पुराने लिमिट्स कंसीडर करते हैं। मैं लिख देता हूं स्टेप नंबर 2। बोलो बच्चों स्टेप 2 क्या लिखूं? स्टेप 2, हाँ, कंसीडर ओल्ड स्ट्रिप कौन सी है? वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल है। कैसे पहचाना बच्चों आपने? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू y, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पुरानी वाली। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा है ये। हाँ, तो क्या लिखूं बच्चों यहाँ पे? इनर लिमिट्स
आप लोग बताएंगे इनर लिमिट्स क्या लिखूं? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू वाई। आप सब लोग जानते हैं x इक्वल टू 0 मतलब कौन रहता है बच्चा? y एक्सिस होता है, y एक्सिस। और x इक्वल टू वाई कौन सी लाइन है? लाइन एट 45 डिग्री विथ x एक्सिस। ये 45 डिग्री बनाने वाली लाइन है x एक्सिस के साथ। पिछले दो सम में जैसी थी ना वैसी ही है। ओके, तो चलो बच्चों हम काम चालू कर देते हैं। ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, और x इक्वल टू वाई लाइन, ये थोड़ा टेढ़ा है क्या? 2 मिनट सीधा कर देता हूँ इसको। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और बीच में से जाएगी मेरी x इक्वल टू वाई लाइन। ये एग्जैक्ट 45 डिग्री एंगल होता है। x का जो कोऑर्डिनेट है वही y का कोऑर्डिनेट, x का जो कोऑर्डिनेट है वही y का कोऑर्डिनेट, इसलिए इसका नाम है x इक्वल टू वाई वाली लाइन। ओके, ये क्लियरली ओरिजिन है बच्चों। x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू 0 मतलब कौन? y एक्सिस। तो y एक्सिस पे इसका एक एंड लाई करेगा। पुरानी स्ट्रिप है इसलिए इसको पिंक कलर देता हूं मैं थ्रू आउट सारे सम्स एक ही कलर पैटर्न यूज करूंगा। ओल्ड स्ट्रिप है तो पिंक कलर, न्यू स्ट्रिप है तो येलो कलर। x इक्वल टू 0 पे लोअर एंड लाई कर रहा है, और अपर एंड कहाँ लाई कर रहा है? x इक्वल टू वाई। अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव हो रही है बेटा? y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू पाई बाई 2। तो y इक्वल टू 0 जो है बच्चों, आउटर लिमिट्स के बारे में लिख देता हूं मैं। आउटर लिमिट्स लिखना बाकी था क्या? यस, इसको हटाना पड़ेगा नीचे। हाँ चलो बच्चों, आउटर लिमिट्स बता दो मुझे जरा। हाँ, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसको कैसे पहचानते हैं बच्चों? आप ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं आपको। y इक्वल टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस? x एक्सिस। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, और y इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब क्या? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये स्कीम कैसा है बच्चों? ध्यान से सुनो। पाई बाई 2, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। 3.14 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है? 3.14 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? कैलकुलेट में करो। 1.57 कुछ तो भी आता है। हाँ, तो 1.57 डिस्टेंस पे ये लाइन रहेगी। किसको पैरेलल? x एक्सिस को पैरेलल। x एक्सिस को पैरेलल रहेगी ये लाइन, x एक्सिस को पैरेलल रहेगी। ये लाइन का नाम क्या बोल देता हूं मैं? बोलो ना बच्चों। y इक्वल टू पाई बाई 2। किस को समझा? ये y इक्वल टू पाई बाई 2 वाली लाइन किसको पैरेलल है? x एक्सिस को। x एक्सिस जिसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0। ओके, तो ऐसा सब कुछ है। तो आपको लाइंस के इक्वेशन आना बहुत जरूरी है अगर आप ये चैप्टर अटेंड करना चाहते हो। आता है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अब नए जो लिमिट्स है वो वर्टिकल स्ट्रिप के रहेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप के 3 रूल बताओ आप। पहला रूल, लोअर एंड लाइज ऑन। अब इस केस में लोअर एंड कहाँ लाई कर रहा है? एक्स, वाई इक्वल टू एक्स लाइन। एक्स इक्वल टू वाई नहीं बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे? वाई इक्वल टू एक्स लाइन। लोअर एंड लाई ऑन वाई इक्वल टू एक्स। अपर एंड कहाँ लाई कर रहा है? वाई इक्वल टू पाई बाई 2। सही है। और वर्टिकल स्ट्रिप हमेशा कहां से कहां मूव करती है? लेफ्ट टू राइट। ये न्यू है, न्यू स्ट्रिप। और पिंक कलर की कौन सी थी? ओल्ड स्ट्रिप। ये नए स्ट्रिप के लिमिट्स है, y इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। ये कौन है? ओल्ड स्ट्रिप। मैं नए स्ट्रिप के बारे में डिटेल में आपको लिख के देता हूं, 2 मिनट सिर्फ। चलो बच्चों, हाँ क्या लिखते हैं हम लोग? न्यू स्ट्रिप। कौन सी स्ट्रिप है? वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप के बारे में कैसे लिखा जाता है बताओ बच्चों? पहला पॉइंट, बोलो ना, लोअर एंड ऑफ स्ट्रिप लाइज ऑन, बोलो,
एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स, वर्टिकल है तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन। फिर अपर एंड क्या लाइक करता है, अपर एंड ऑफ स्ट्रिप लाइज ऑन वाई इक्वल टू पाई बाई टू लाइन, सही है। फिर थर्ड पॉइंट बोलो, ऑलवेज मूव फ्रॉम वर्टिकल स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट, ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब क्या, कहां से कहां तक बेटा, लेफ्ट को x की वैल्यू क्या है 0, मतलब y एक्सिस यानी दैट इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 से लेके राइट में ये पॉइंट कहाँ तक है, ये पॉइंट का पता है कुछ आता पता, यस पता है। देखो बच्चों y की वैल्यू पाई बाई टू है, ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू वाई लाइन, तो यहाँ पे x भी क्या होगा पाई बाई टू होगा, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स लाइन है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। आपको समझता है कि कैसे करता हूं मैं, ये कौन है y की वैल्यू पाई बाई टू, तो y की वैल्यू डाल दो पाई बाई टू, तो x भी क्या हो गया पाई बाई टू। तो राइट में कहां तक जाएगी ये, x इक्वल टू पाई बाई टू, सबको समझ में आ गया। तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू कहां तक पाई बाई टू, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू पाई बाई टू, और y के लिमिट्स कहां से कहां तक, x से लेके पाई बाई टू। तो इस तरह से लिमिट्स तय होते हैं। अब इसके बाद में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो नए लिमिट्स के हिसाब से मैंने लिख लिया है, नए लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, y इक्वल टू एक्स से लेके y इक्वल टू पाई बाई टू, ये एरिया स्ट्रेस करना है, y इक्वल टू एक्स से लेके y इक्वल टू पाई बाई टू, फिर x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू पाई बाई टू, y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू पाई बाई टू, और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई बाई टू। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है बच्चों अभी, क्योंकि x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू पाई बाई टू, ये कांस्टेंट टर्म रहेगी अभी 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2y का इंटीग्रेशन हम सबको पता है, cos 2y का इंटीग्रेशन क्या है, साइन 2y अपॉन टू क्यों, y का क्वेश्चन 2 है इसलिए वो नीचे आता है। फिर x से लेके पाई बाय टू डी वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y खत्म हो गया। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y cos 2y का लिया, cos 2y का इंटीग्रेशन क्या है sin 2y अपॉन टू। अब लिमिट्स पुट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई टू, ये x के लिमिट्स है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। बच्चों y की जगह पे मैं पाई बाई टू जब पुट करूंगा तो टू क्या हो जाएंगे कैंसर। साइन पाई का आंसर क्या होता है, साइन पाई क्या रहता है बोलो, साइन पाई 0 होता है, साइन पाई क्या होता है 0, माइनस क्या रहेगा साइन 2x अपॉन टू, देखो ना पाई बाई टू जब डालूंगा टू कैंसल, साइन पाई का आंसर 0, माइनस लोअर लिमिट साइन 2 इंटू एक्स, साइन 2x अपॉन टू इंटू dx। तो इस तरह से ये आ जाता है। इसके बाद में बच्चों ये माइनस साइन और 2 बाहर ले लेता हूं, यहाँ पे क्या रहेगा -1 अपॉन टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, यहाँ पे कौन बचेगा सिर्फ साइन 2x बचेगा, और यहाँ पे ये जो है टर्म 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेस टू क्या लिखो इसको 1/2, और यहाँ पे कौन है बेटा साइन 2x dx है। बच्चों अब ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगा, ये येलो अच्छा नहीं लग रहा है, वाइट ही रखते हैं। हाँ मैं इसको अगर एफ ऑफ एक्स बोलूं, एफ ऑफ एक्स कौन है मेरा बेटा, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूं। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा मुझे बताओ, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा 2 साइन एक्स, साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव कॉस एक्स। मैं फिर से समझाता हूं बच्चों, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव समथिंग स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस समथिंग, उस समथिंग का फिर से डेरिवेटिव साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव कॉस एक्स। किस किस को डेरिवेटिव समझा, यस। अब बच्चों ध्यान से देखना, माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिखते साइन 2x,
2 sin x cos x क्या रहता है, sin 2x। हरे राम, मैं समझा देता हूँ कुछ बच्चों को जिनको नहीं पता। 2 sin x cos x का आंसर क्या रहता है, sin 2x। 2 sin x cos x क्या रहता है, sin 2x। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखो मैं f डैश ऑफ x यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कामयाब रहा किससे मल्टीप्लाई करने में, माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे माइनस ए स्क्वायर से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मैं सक्सेसफुल हूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और वो स्टेप मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, -1/2 बोलो, 0 to π/2, 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेस टू क्या बोलू, हाफ। और इधर क्या किया बेटा मैंने, माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2x dx। मैंने क्या किया हुआ है बच्चों, यहाँ पे एडिशनल एक चीज मल्टीप्लाई की है, कौन सी, माइनस ए स्क्वायर। सिर्फ मल्टीप्लाई करने से नहीं चलेगा, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं नीचे किससे डिवाइड करता हूं, माइनस ए स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर इंटू 2 ऐसे डिवाइड करता हूं। तो यहां पे क्या हो जाता है बच्चों, माइनस साइन कैंसल। तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर इंटू 2 को 1/2 ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 ए स्क्वायर। और ये टर्म्स कैसे है मैं आपको वो भी बताता हूं। 2 मिनट सिर्फ, मुझे 2 मिनट दे दो। हाँ, फॉर्मूला समझाता हूं मैं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ f of x raised to n f dash of x dx, इसका फॉर्मूला रहता है, बोलो, f of x raised to n+1 अपॉन n+1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आपको ये पता था अब तक, x रेस टू n dx का इंटीग्रेशन क्या रहता है, x रेस टू n+1 अपॉन n+1। तो वैसे ही है, f of x रेस टू n किसकी जगह पे, x की जगह पे, f of x रेस टू n dx की जगह पे कौन है, f डैश ऑफ x dx है। तो आंसर क्या है, जैसे यहाँ पे x रेस टू n+1 अपॉन n+1 है ना, वैसे यहाँ पे f of x रेस टू n+1 अपॉन n+1 आंसर है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो ये फॉर्मूला मैं एडजस्ट करने वाला हूँ इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। तो 1/2 ए स्क्वायर तो है। अब ये देखो, ये जो है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे एडजस्ट है, मतलब इसको अपन एफ ऑफ एक्स रेस टू क्या बोलेंगे, 1/2। और ये कौन है, एफ डैश ऑफ एक्स dx है। तो आंसर कैसे आएगा बच्चों, बताना। एफ ऑफ एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1। एफ ऑफ एक्स किसको बोला बेटा मैंने, 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को एफ ऑफ एक्स बोला है। उसका पावर ½ + 1 डिवाइडेड बाय, देखो ना n+1 डिवाइड बाय n+1 है ना, तो ½ + 1। लिमिट्स कहां से कहा था, क्या 0 से लेके π/2। तो ये स्टेप थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपके दिमाग को अगर आदत है 11th-12th में ऐसे स्टेप्स करने की तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जिनके लिए नया है थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करो। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/2 ए स्क्वायर। अब लिमिट डालते हैं, पहले π/2 डालेंगे। साइन π/2 क्या रहता है, 1। साइन π/2 1 रहता है ना। हाँ, फिर लोअर लिमिट जब डालूंगा तो साइन 0 रहेगा, ठीक है, देखते हैं बाद में देखते हैं। 1 माइनस, बोलो बच्चों, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेस टू क्या है, 1/2 + 1 यानी 3/2। और यहाँ पे 3/2 का 2 ऊपर ले लेता हूँ, नीचे क्या रहेगा 3। लिमिट 0 से लेके π/2। अभी स्टेप में 2 क्या होगा बेटा, कैंसल। मैं ये एक पेज बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर। हाँ, और तो और ये 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, थ्राइस ए स्क्वायर। अंदर कौन है बच्चों, 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 3/2, 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 3/2। लिमिट्स कहां से कहा था, क्या 0 से लेके π/2। अब लिमिट्स डालते हैं, 1/3 ए स्क्वायर, 1/3 ए स्क्वायर। उसके बाद में अपर लिमिट, चलो ध्यान से सुनो। अपर लिमिट जब डाल रहा हूं, 1 माइनस ए स्क्वायर साइन π/2 का वैल्यू 1 का स्क्वायर रेस टू 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस ए स्क्वायर। मुझे बताओ बच्चों, साइन 0 क्या रहता है, 0।
सही है, रेज टू 3/2। अब ये क्या हो गया आंसर, 1/3 a², 1 माइनस a² इंटू 1² 1² 1 ही है, 1 इंटू a² रेज टू 3/2 माइनस 0 इंटू a² 0, 1 माइनस 0 1 है, 1 रेज टू 3/2 1 रहता है, 1 रेज टू 3/2 क्या रहता है 1। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 1/3 a² कैसे रहेगा 1 माइनस a² रेज टू 3/2 माइनस 1, and this is my final answer, this is my final answer। चलो